Hi and welcome to Asian Photography. My name is Bhavya Desai and today is all about Vivo's V40 के कैमरास। अब आप सोच रहे होंगे कि ये V40 का फोन हम क्यों रिव्यू कर रहे हैं एंड स्पेशली इसके कैमरा क्यों? क्या इसके बारे में कुछ स्पेशल है? इज दैट द रीजन व्हाई? बिकॉज इसके पीछे एक वर्ड प्रो या कुछ स्पेशल मेंशन नहीं किया गया है, बट यू विल बी रॉन्ग बिकॉज देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट दिस फोन। ये वीवो का पहला फोन है जो एक नॉन प्रो फोन है जिसमें इन्होंने जाइस के साथ कोलैबोरेट किया है टू गिव यू समथिंग स्पेशल इन देयर कैमरास। अब इसका प्राइस है अप्रोक्सीमेटली ₹35,000 to 40,000 के बीच में, जो एक्सपेक्टेड था। अब तक आपको इसका प्राइस पता चल गया होगा, बट अंडर एम्बार्गो हमें इसका प्राइस नहीं पता था। तो ये वीडियो में मैं फाइंड आउट करूंगा कि क्या इसका कैमरा अच्छा है कि नहीं एंड शुड यू बाय दिस और नॉट। ये वीडियो देखने के पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए, शेयर भी कीजिए सारे वीवो फैंस के साथ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वीवो ने इसके साथ में काफी सारा लिटरेचर भेजा है जो एक्सप्लेन करता है काफी सारे फीचर्स ये फोन के भी। सो दैट ऑल्सो टेल्स मी कि वीवो ने इसके कैमरा के पीछे काफी सारा थॉट प्रोसेस किया होगा अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स जाइस। बट वो जानने के पहले एंड परफॉर्मेंस चेक करने के पहले लेट्स लुक एट द कैमरा स्पेक्स। अब ये पावर होता है विद टू कैमरा सेटअप जिसमें दोनों कैमरास है 50 मेगापिक्सल के। एक आपको एक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आएगा एंड दूसरा आपको एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है। बट फ्रंट कैमरा भी जो इसका है वो भी एक 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। अगर प्रोसेसिंग पावर के बारे में हम बात करें तो ये पावर होता है विद स्नैपड्रैगन 7 Gen 3, जो एक लेटेस्ट प्रोसेसर तो नहीं है, बट ये रेंज के फोन्स में यूजुअली ये टाइप का प्रोसेसर हमें काफी देखने मिलता है। फाइनली एट द बैक अगर देख सकते हैं तो ऑफ कोर्स वीवो की जो फेमस ऑरा लाइट है वो भी एक्चुअली आपको दिया गया है। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑनेस्टली ऑफ दीज ऑरा लाइट्स बिकॉज मैंने काफी रिव्यू किए हैं ये लाइट्स एंड पिक्चर्स यूजिंग दीज लाइट्स। मुझे ज्यादा फर्क नहीं पता चलता ऑनेस्टली बिटवीन दीज टू। एंड अभी लेट्स लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ द इमेजेस। अब अगर इसके मेन कैमरा के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसका एक्चुअल आउटपुट जो आपको देता है एक 14.3 मेगापिक्सल पे देता है। अब वन ऑफ द रियली गुड थिंग्स दैट आई लाइक इज कि इसका जो कैमरा है ये आपको एक स्लाइडर फंक्शन देता है टू एक्चुअली गो बिटवीन द डिफरेंट फोकल रेंजेस या डिफरेंट स्विच बिटवीन डिफरेंट कैमरास, जो मुझे काफी सारे स्लाइडर व्हील से ज्यादा इजी लगा बिकॉज ऑपरेशनल वाइज ये मुझे काफी इजी लगा एज कंपेयर टू अ लॉट ऑफ अदर फोन्स। अगर इमेजेस के बारे में बात करूं तो ओवरऑल इमेजेस विद द मेन कैमरा मुझे काफी डिसेंट लगी, बट दे weren't द शार्पेस्ट दैट आई वुड एक्सपेक्ट, क्योंकि जूम इन करने पे आपको काफी इसमें नॉइज दिखाई देगा। बट जो अच्छी बात मुझे ये कैमरा के बारे में लगी वो ये थी कि इसकी कलर रिप्रोडक्शन एंड एक्यूरेसी वो काफी अच्छी थी। अब इन मोस्ट केसेस ये रिप्रोड्यूस भी कर रहा था कलर्स एक्यूरेटली बिकॉज हमने अलग अलग उसको सिनारियोज में रखा और उसमें भी हमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई दिया। अब बैकलाइट सिनारियोज में लेकिन जब भी हम इसे शूट करते हैं इन डे लाइट तो थोड़ा सा जो कॉन्ट्रास्ट एंड ओवर शार्पनिंग था वो इमेजेस में दिखाई दिया एंड बिकॉज ऑफ दैट जो उसका शैडोज और हाईलाइट्स का परफॉर्मेंस था वो भी थोड़ा सा अफेक्ट हो रहा था एंड दे वर ऑल्सो गेटिंग ब्लोन आउट स्लाइटली। अब अगर वाइड कैमरा के बारे में बात करूं तो ये वाइड कैमरा जो है वो आपको आउटपुट देता है विद 13.8 मेगापिक्सल का एक्चुअल आउटपुट। अब परफॉर्मेंस के हिसाब से आई वाज एक्चुअली क्वाइट सरप्राइज्ड एंड इंप्रेस्ड विद दिस कैमरा बिकॉज नॉर्मली जो वाइड कैमरास होते हैं मोस्ट फोन्स के उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं होता है, बट इन दिस केस आई एक्चुअली थॉट के परफॉर्मेंस ओवरऑल क्वाइट इंप्रेसिव था। जो इमेजेस भी हमने देखी वो काफी एक्यूरेट थी इन टर्म्स ऑफ कलर रिप्रोडक्शन एंड सैचुरेशन एज वेल एंड डिटेलिंग के बारे में एज वेल एज कंपेयर टू व्हाट आई saw with the other phones. There was much better detail in terms of sharpness as well. Yes, इतने भी शार्प नहीं है जितने एक्चुअली जूम इन करके आप देखेंगे, बट इन कंपैरिजन विद द नॉर्मल वाइड कैमरास जो हम देखते हैं the performance I felt was above average. अब कोई केसेस में ये कैमरा जो था ये ऑल्सो थोड़ी सी अंडर एक्सपोज करा था पिक्चर्स को, जिसके वजह से वापस इसके शैडोज और हाईलाइट्स का जो परफॉर्मेंस था दैट वाज गेटिंग अफेक्टेड। बट डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस के बारे में भी अगर मैं देखूं देन एज कंपेयर टू लॉट ऑफ द अदर फोन्स आउट देयर इसका डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस जो था वो भी काफी बेटर था, स्पेशली ये प्राइस रेंज में जो है। अब अगर टेलीफोटो लेंस के बारे में बात करूं सो देन इसमें कोई एक डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस तो नहीं है, बट व्हाट वी कैन फाइंड इज कि मेन कैमरा जो है ये मेन कैमरा पे जूम इन करके क्रॉप करके टेलीफोटो पिक्चर्स लेता है। ऑफ कोर्स अभी एक 2x तक इसका ऑप्टिकल जूम ये ऑफर करता है एंड एवरीथिंग बियॉन्ड दैट इज अ डिजिटल जूम दैट इट ऑफर्स। एंड परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे लगा कि इसका परफॉर्मेंस ओके था। फॉर एग्जांपल अप टू 2x ऑप्टिकल जूम में
में द पिक्चर्स आर ओके, स्टिल जूम इन करने पे आपको काफी सारी शार्पनेस नहीं दिखेगी, बट यू कैन स्टिल पास इट फॉर यूजिंग इट इन जनरल सेंस। बट एनीथिंग बियॉन्ड दैट मुझे लगा कि इमेजेस वर रियली नॉट यूजेबल, बिकॉज काफी विजिबल नॉइस, लॉस ऑफ डिटेल आपको इसमें दिखाई देगा अगर आप जूम इन करके देखेंगे। बट अगेन आई एम रियली इंप्रेस्ड विद द कलर एक्यूरेसी ऑफ द फोन। जो आउटपुट इसमें अमंगस्ट मोस्ट ऑफ द कैमरास जो मैंने देखा, चाहे फिर इसमें मेन कैमरा हो, वाइड कैमरा हो, टेलीफोटो कैमरा हो, तो उसमें इसकी कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड कलर टोनल एंड एक्यूरेसी काफी अच्छी थी, विच फॉर मी एज वेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जब भी मैं कोई कैमरा रिव्यू करता हूं। तो अगर मैं लो लाइट मेन कैमरा के बारे में बात करूं, द परफॉर्मेंस ऑफ द लो लाइट कैमरा इज एक्चुअली प्रीटी इंप्रेसिव। अगेन जो कलर्स जो है वो काफी एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस हुए हैं। द पिक्चर्स आल्सो लुक नाइस एंड वार्म, जो मुझे ऐसा लगता है काफी प्लीजिंग टू द आई लगते हैं, एंड आल्सो कंज्यूमर्स को भी काफी अच्छे लगेंगे। बट एज गुड एज द परफॉर्मेंसेस इन कलर रिप्रोडक्शन, ये कैमरा जो है इन टर्म्स ऑफ डिटेल एंड शार्पनेस काफी लैक करता है। थोड़ा भी अगर आप जूम इन करके देखेंगे तो इमेजेस में काफी सारा नॉइज देखने मिल जाता है, एंड यू कैन आल्सो सी अ लिटिल बिट ऑफ विजिबल शेक, which was disappointing। अब अगर मैं वाइड कैमरा के बारे में बात करूं तो ये परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा सा और खराब होते जाता है, बिकॉज ये कैमरा जो है ये फोकस तो काफी फास्ट होता है, बट अगेन इट स्ट्रगल्स टू गिव यू शार्प इमेजेस। वापस टू द नेकेड आई इमेजेस सीम क्वाइट शार्प, पर जब भी अगर आप जूम इन करेंगे देन यू कैन क्लियरली सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ विजिबल शेकीनेस एंड आल्सो देयर इज लैक ऑफ डिटेल्स। बट वंस अगेन जैसा मैंने पहले बताया, कलर्स जो है वो काफी कंसिस्टेंटली और एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस करता है। टेलीफोटो लेंस इन लो लाइट इज वेरी मच अ हिट एंड अ मिस, क्योंकि कोई इमेजेस जो है वो काफी शार्प आते हैं, कोई इमेजेस जो है वो एक्चुअली काफी शेकी आते हैं। सो आई डोंट एक्सपेक्ट दिस परफॉर्मेंस टू बी वेरी वेल। अब अगर पोर्ट्रेट्स के बारे में बात करूं, देयर आर सम स्पेसिफिक फीचर्स दैट दिस फोन ऑफर्स जो काफी नॉर्मल वीवो कंज्यूमर्स हो गए उन लोग के लिए, दे विल जस्ट फील क्वाइट एट होम, व्हिच इंक्लूड सम स्पेशल मोड्स एंड XYZ। बट इन जनरल अगर मैं बात करूं तो ये आपको पोर्ट्रेट मोड में 3 फोकल रेंज पे शूट करने देता है, जो एक 24mm है, एक 35mm है और एक 50mm है। अगर मैं इमेजेस के बारे में बात करूं, देन अप टू 24mm जो आप शूट करेंगे उसमें काफी सारे डिटेल्स होते हैं, यू कैन क्लियरली सी द शार्पनेस एज वेल, एंड इन दैट रिस्पेक्ट एज डिटेक्शन ऑल ऑफ दीस थिंग्स आर प्रीटी गुड एज वेल। बट जैसे आप 35 और 50mm पे शूट करना शुरू करेंगे, बिकॉज ये कैमरा वापस जूम इन कर रहा है टू टेक अ लॉट ऑफ दोस पोर्ट्रेट्स, देन यू विल डेफिनेटली सी लैक ऑफ शार्पनेस एंड डिटेल इन दिस केस एज वेल। एज डिटेक्शन का भी जो परफॉर्मेंस था वो मुझे ऐसा लगा कि काफी अच्छा था ओवरऑल। डे लाइट में स्पेशली इट वाज प्रीटी गुड, बट लो लाइट में इन सम केसेस यू कैन क्लियरली सी, जैसा आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि थोड़ी सी एज डिटेक्शन है, इट वाज गेटिंग अ लिटिल कंफ्यूज एंड थोड़ी सी ब्लरीनेस आपको दिखाई देगी। अगर बोके परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, देन ओवरऑल आई फेल्ट द डेप्थ वाज क्वाइट नाइस। द बोके आल्सो इन सम केसेस काफी अच्छे थे, काफी अच्छे राउंड बोकेस आपको मिलते हैं। अनदर मोड व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग इज जो ये पोर्ट्रेट में एक फेस्टिव मोड देता है, जो वीवो कहता है कि ये स्पेशली इंडिया के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये फेस्टिव मोड में आपको 2 लट्स मिलते हैं, जिसके वजह से यू कैन क्लियरली चेंज व्हाट द वार्मर टोन इज। इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, यस आई डू थिंक दैट it's okay, because in terms of what you look at it, it's a little bit more warmer, it looks a little bit more pleasing to the eye, तो शायद आपको ये अच्छा लगे। अब एक और चीज जो ये फोन ऑफर करता है वो एक है सुपर मैक्रो मोड, जो आपको मोर में जाके उसे एक्टिवेट करना है। नॉट दैट इट्स नॉट अवेलेबल दूसरे फोन्स में, ये दूसरे फोन्स में भी अवेलेबल होता है आपको, बट मुझे काफी अच्छा लगा इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, बिकॉज जो उसके पिक्चर्स थे इट वाज रियली अलाउइंग मी टू गेट क्लोज टू द सब्जेक्ट, एंड द ओवरऑल इमेजेस वर क्वाइट शार्प एंड नाइस। सम केसेस यस मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी रेडिश टिंज आ रही थी ये पिक्चर्स में, बट इन जनरल ओवरऑल आई थिंक ये एक मैक्रो मोड है, काफी यूजफुल हो सकता है कोई यूजर के लिए इफ यू रियली वांट टू शूट सच थिंग्स। सो अगर मैं फ्रंट कैमरा के बारे में बात करूं तो ये एक 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है जो शूट भी करता है 4K अप टू 30 FPS। अब पहले पिक्चर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये इसका आउटपुट जो है ये काफी डिसेंट है। इमेजेस लुक प्रीटी शार्प, प्रीटी वेल डिफाइंड, एंड ऑल्सो ये आपको ऑप्शन भी देता है टू शूट इन 3 डिफरेंट फोकल रेंजेस जिससे आप शूट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर पोर्ट्रेट्स के बारे में मैं बात करूं तो ये आपको वापस 3 कैमरा देगा डिफरेंट सेटिंग्स जिससे आप एक्चुअली शूट कर सकते हैं, एंड इसकी आउटपुट जो है वो काफी डिसेंट है। मुझे शार्पनेस और डिटेल्स ओके लगी, एज डिटेक्शन जो था वो भी काफी अच्छा था। सो ओवरऑल आईड से कि इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस विद द फ्रंट कैमरा इन पिक्चर्स एंड स्टिल्स वाज क्वाइट डिसेंट। अब अगर फ्रंट कैमरा के वीडियो के बारे में बात करें तो ये आपको ऐसा आउटपुट दिखाई देता है, और वापस ये आपको ऑप्शन देता है टू शूट विद 3 डिफरेंट कैमरास एज वेल, जिसमें आई कैन गो एज लो एज लाइक 0.8x एंड आई कैन एक्चुअली जूम इट अप टू लाइक
0.2x as well. So this is the output that you get and also this is the sort of audio that you can hear out of it. तो मुझे बताइए कमेंट्स में कि इसका ऑडियो और इसका आउटपुट आपको कैसा लगा। तो अगर वीडियो के बारे में बात करूं तो ये पीछे के कैमरा से भी आपको शूट करने देता है 4K अप टू 30 FPS एंड इसका ओवरऑल आउटपुट मुझे काफी डिसेंट लगा बोथ इन डे लाइट एज वेल एज लो लाइट। फॉर एग्जाम्पल डे लाइट में काफी फास्ट फोकस करता है, इसका जो स्टेबलाइजेशन भी है वो भी काफी अच्छा है एंड इट इज एबल टू एक्चुअली मूव एंड स्टेबलाइज द इमेज क्वाइट वेल। अब लो लाइट के बारे में अगर मैं बात करूं सो देन इन दैट रिस्पेक्ट कंसिडरिंग जो हमने इसको सिनेरियोज में रखा था उसके हिसाब से आई फेल्ट दैट द ओवरऑल आउटपुट वाज क्वाइट ओके। यस, इट्स नॉट पॉसिबली द बेस्ट एंड द मोस्ट शार्पेस्ट इमेज जैसा हमने इसके स्टिल परफॉर्मेंस में भी देखा, बट आई थिंक इट कैन स्टिल पास ऑफ टू बी अ डिसेंट कैमरा इन लो लाइट एज वेल। एक बात जो और मैंने नोटिस की वो ये थी कि ये कैमरा एक्चुअली थोड़ी सी वार्म और ओवर सैचुरेट करता है अपने आउटपुट को व्हेन इट कम्स टू वीडियो, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के जो कंज्यूमर्स हैं उनको ये पसंद है एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द कैमरा मैन्युफैक्चरर्स आल्सो पैक अ लिटिल बिट मोर ऑफ सैचुरेशन इन टर्म्स ऑफ देयर एल्गोरिथम एज वेल। So overall I would say कि इसका performance both in daylight and low light in video is quite decent. So finally, how do I find the cameras of the Vivo V40? Honestly speaking, in one word, I'm pleasantly surprised. I'll tell you why. बिकॉज जब भी इन्होंने कहा कि ये भेज रहे हैं ये फोन, सो आई वाज अ लिटिल सर्कमस्पेक्ट बिकॉज ये एक प्रो सीरीज फोन नहीं था एंड आई वाज वंडरिंग कि व्हाई दे सेंडिंग अ बेस लेवल वर्जन फॉर अस टू रिव्यू। बट आफ्टर सीइंग दिस आई एक्चुअली एम इम्प्रेस्ड बिकॉज इसकी ओवरऑल कंसिस्टेंसी जो है अक्रॉस द डिफरेंट कैमराज वो काफी अच्छी एंड इम्प्रेसिव है। नाउ आई नो कि ये मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। द रीजन इज बिकॉज हर एक सेंसर डिफरेंट कैमराज में अलग होता है और उसे अलाइन करके एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और एक कंसिस्टेंट ओवरऑल परफॉर्मेंस लेके आना इन टर्म्स ऑफ कलर टोन, एक्यूरेसी, रिप्रोडक्शन, ये काफी डिफिकल्ट टास्क होता है फॉर अ मैन्युफैक्चरर एंड आई फील कि वीवो ने ये काफी अच्छी तरह अचीव किया है इन अ फोन लाइक दिस। फॉर मी एज वेल पर्सनली जब भी मैं कोई डिवाइस देखता हूं इन टर्म्स ऑफ द कैमराज एज वेल एंड स्पेशली अ फोन व्हाइल रिव्यूइंग इट, तो ये कंसिस्टेंसी है जो मैं काफी अपने दिमाग में रखता हूं बिकॉज यू शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस अ पिक्चर दैट यू आर सीइंग फ्रॉम योर आईज एंड दैट इज what I feel is a great value in terms of photography and वो मुझे लगता है ये फोन जो है वो काफी decently करता है। So hence I give this camera a definite thumbs up, but yes there are certain things which I feel can be better. For example it definitely lacks sharpness zoom in करने पे, तो अगर ये थोड़ी और भी चीजें होती तो और भी अच्छा होता इसका performance, but nothing to take away from it। 2 camera setup है at that level at this price point, I don't expect this camera to do wonders, so that's why for this price point at what they are offering I think it's pretty decent। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर भी कीजिए इसे सारे वीवो फैंस के साथ एंड आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं asianphotographyindia.com एंड until next time, happy viewing।